कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। सप्रसीदतु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्यहम्। कथंचन स्मृते नित्यं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्। विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यममुं भजे। इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय। चैतन्य लीला स्फुरे जाहर कृपाय। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने। कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथेभ्यः षड्भ्यो गोस्वामिभ्यो नमः। दास वृंदावनम वंदे कृष्णदास प्रभुं तथा छन्नावतार चैतन्य लीला विस्तार कारिणौ। द्वौ नित्यानंद पादाब्ज करुणा रेणुभूषितौ व्यक्तच्छन्नौ बुधा चिन्त्यौ वा वंदे व्यासरूपिणौ। ओम नमो भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 नंद सुत बलि जारे भागवत गाई। 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 से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। हमने कल किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं, इसे कल हमने सुना। और किस कारण से क्यों अवतार लिए हैं ये भी हमने सुना। आज से लगभग 538 वर्ष पहले जो आने वाली पूर्णिमा है, होली की तिथि है, उसे गौर पूर्णिमा तिथि कहते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी तो वैसे ही गौर पूर्णिमा। तो उस दिन 538 वर्ष हो जाएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के। तो हमने सुना कि जब भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ व्रज में वृंदावन में अपना लीला विहार करके और अनेक प्रकार से कृष्ण अवतार में लीला करके जब अपने धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन को गए, तो भगवान ने यह विचार किया कि मैंने चिरकाल से यानी बहुत समय से जीवों को अपनी प्रेमा भक्ति का दान नहीं किया है, और जीव मेरी भक्ति के बिना जीव कभी भी परम सुखी नहीं हो सकते हैं। और स्वयं मेरे अलावा अगर मैं स्वयं ही जीवों को भक्ति अपने प्रेम प्रदान ना करूं, तो अन्य मेरे भी दूसरे अवतार उस प्रेम को प्रदान नहीं कर सकते हैं जो व्रजवासियों का, व्रज के गोप गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। उस प्रेम को कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा विचार करके भगवान कलयुग के प्रारंभ में ही, द्वापर के बाद ही, कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में
नवद्वीप में मायापुर नामक स्थान पर श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ अवतार ग्रहण किए। जिस प्रकार से कृष्ण लीला में जो नंद यशोदा हैं वे ही चैतन्य महाप्रभु के यहाँ जगन्नाथ मिश्र और सची देवी हैं। यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है, जिनकी पुरंदर उपाधि थी और बड़े विद्वान और सुप्रसिद्ध अपने सदाचार से प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। और उनकी माता जी सची देवी जो साक्षात यशोदा जी हैं, तो इसलिए भगवान को सची नंदन और जगन्नाथ सुत ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम हुए। तो ये जो भगवान का अवतार किस प्रकार हुआ ये हम कल भी बताया था कि अंतिम दिन सुनेंगे, क्योंकि उस दिन भगवान के अवतार का भी दिवस है। तो उससे आगे जब भगवान का अवतार हो गया, तो अवतार भगवान का जिस समय हुआ उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, तो संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का अवतार हुआ। उसके विषय में कहा गया है कि जगत भरिया लोक बले हरि हरि, से क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। जैसा कि आपने कल सुना, भगवान ने ये विचार किया कि मैं जगत को अपनी भक्ति से युग धर्म प्रवर्तामो नाम संकीर्तन, जो कलयुग का धर्म है, कलयुग के जो भगवान को भजने की पद्धति है वह भगवान के नाम का संकीर्तन है, इसका मैं प्रवर्तन करूंगा। तो उसका प्रवर्तन भगवान ने जन्म के साथ ही कर दिया। उस समय ग्रहण लगा हुआ था और सभी लोग, जैसा कि ग्रहण के समय जो नहीं भी कुछ भी नहीं करते हैं, वो ग्रहण के समय गंगा स्नान आदि या भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो वहीं मायापुर के निकट ही गंगा जी बहती हैं, तो सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और सभी मुख से हरि हरि बोल रहे थे। ग्रहण के छल से सभी लोग हरि हरि बोल रहे थे और उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य का अवतार हुआ। तो भगवान अपने नाम संकीर्तन के साथ अवतार लिए। अवतार के समय ही, जन्म के समय ही उन्होंने दिखा दिया कि अब संपूर्ण जगत में इसी प्रकार से इसी नाम संकीर्तन का प्रचार करना है या इसका प्रवर्तन करना है। तो जगत भरिया लोक बले हरि हरि, से ही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। कृष्ण ही गौर रूप में उसी क्षण इस पृथ्वी पर अवतार लिए, जब संपूर्ण जगत के लोग अपने मुख से हरि हरि कृष्ण राम इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो यशोदानंदन जैसे हैल सची पुत्र, प्रभु कहिल ए जन्म लीला सूत्र। ये सूत्र रूप में संक्षेप में भगवान की जन्म लीला है। अब आगे बाल्य लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीलां मनोरमां, लौकिकीमपि तामीश चेष्टयावलितांतराम। कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की मनोहारी, जो मन को आकर्षित कर लेने वाली है, ऐसी बाल्य लीला की ही वंदना करता हूं, क्योंकि वह लौकिकी दिखने पर भी, जैसे एक सामान्य बालक खेल करता है, वैसी दिखने पर भी उसमें बीच बीच में भगवान की जो ईश चेष्टा अर्थात ऐश्वर्य है, उनकी परमेश्वरता है, वह प्रकट हो जाती है। यद्यपि भगवान अपने को खूब छिपाकर बालक की भांति लीला करते हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान के स्वरूप में ही उनका ऐश्वर्य है वह अपने आप प्रकट हो जाता है। जैसे कितना भी सूर्य को छिपाएं फिर भी उसका जो प्रकाश है वह प्रकाशित होता है। कितने ही बादल छा जाएं सूर्य को ढकने के लिए, लेकिन फिर भी दिन इसका बोध रहता है कि सूर्य निकले हुए हैं। तो वैसे ही भगवान अपनी चेष्टाओं को स्वयं ही छिपाते हैं बाल्य लीला करने के लिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में भगवान की ईश्वरता ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। और यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कथन चन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत्, कि भगवान श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में है, उनका स्मरण करने से यदि भगवान गौर हरि, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौर हरि, यानी जो हरि कृष्ण ही गौर रूप में है, इसलिए उन्हें गौर हरि कहते हैं। और भी
जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ तो वे रोने लगते थे, जैसे एक साधारण बच्चा रोता है तो वैसे रोते थे। लेकिन उन्हें चुप कराने का एक ही तरीका था, जितने भी जो भी स्त्रियां, जो भी भगवान का अत्यंत मनोहर रूप था, तो सभी उनको गोद में लेना चाहते थे। जो भी गोद में ले लेता था उसे परम आनंदित हो जाता था, देखने मात्र से आनंदित हो जाता था। तो कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। तो जब भगवान रोने लगते थे, रोने की लीला करने लगते थे, तो उन्हें चुप कराने का एक ही उपाय था कि जब सब मिलकर के हरि हरि या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करने लगते थे, तभी वे चुप होते थे। नहीं तो तब तक रोना प्रारंभ रहता था, जब तक भगवान के नामों का कीर्तन नहीं होगा तब तक रोते ही रहते थे। इसलिए भगवान यहां कहा गया है चैतन्य भागवत में, कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन, एतद अर्थ करे प्रभु सघन एरोदन। भगवान अपने ही कीर्तन का प्रारंभ से ही, जन्म से ही, कि कृष्ण का कीर्तन करना ही कलयुग में भगवान को भजने की विधि है। अन्य दूसरे यज्ञ तप ध्यान तपस्या के द्वारा कलयुग में भगवान के भजन की विधि नहीं है। वे कठिन भी हैं और कलयुग के लोगों उन्हें कर भी नहीं सकते हैं, और कलयुग के द्वारा उन सबको दूषित कर दिया गया है। केवल भगवान का नाम है जो किसी प्रकार के, सब प्रकार के दूषण से रहित है, जिससे कलयुग प्रभाव नहीं कर सकता, बल्कि जो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा उस पर भी कलयुग प्रभाव नहीं कर सकता है। तो भगवान अपना कीर्तन कराने की जब इच्छा करते थे बालकपन में ही, तो सघने रोदन, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते। तो जत जत प्रबोध कराए नारीगण, प्रभु पुनः पुनः करी कराए क्रंदन। और जैसे जैसे करके सभी स्त्रियां, आसपास की सभी स्त्रियां जो उन भगवान को लाड करने के लिए सभी एकत्रित होती थी, तो जैसे जैसे वे उनको मनाने की चेष्टा करती तो भगवान और जोर जोर से रोने लगते। तो हरि हरि बलि यदि डाके सर्व जने, तब प्रभु आसी चान श्री चंद्र वदने। जब सभी लोग जोर जोर से हरि 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 कृष्ण कृष्ण इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करने लगते, तब रोना बंद करके प्रभु हंसने लगते और सभी की ओर देखने लगते। तो ऐसा करके जानिया प्रभुर चित्त सर्वजन मिली, सदाई बले न हरि दिया करताली। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी स्त्रियां करताली अर्थात ताली बजा बजा कर सभी उनके पास हरि हरि करके भगवान के, कृष्ण भगवान के पास ही भगवान के नामों का कीर्तन करती थी। और ऐसा करने पर ही वे प्रसन्न रहते थे। आनंद कराए सबे हरि संकीर्तन, हरि नाम पूर्ण हैल सचिर भवन। आनंद में सभी लोग हरि संकीर्तन करते उन बालक को प्रसन्न करने के लिए। इस कारण से जो सची देवी जगन्नाथ मिश्र का भवन है वो सदा सर्वदा भगवान हरि के संकीर्तन से पूरित रहता, भरा रहता, यानी सब समय उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते रहते। तो इन्हीं सब जब भगवान यही इसी बात को कह रहे हैं कि उन भगवान का स्मरण ऐसा है, यदि वो कोई भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का स्मरण करता है, इसी कारण से उन स्त्रियों ने सबने भगवान का एक नाम रख दिया था गौर हरि, कि गौर जो हरि हरि बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए उनका एक नाम हुआ गौर हरि, और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इसके अनेक अर्थ हैं कि गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकीर्तिता, एकत्वाच्च तयोः साक्षात् इति गौर हरि स्मृता, कि जो श्रीमती राधिका हैं वे गौर वर्ण की हैं तो वे गौरी नाम से कही जाती हैं, और हरि कृष्ण प्रकीर्तिता, और भगवान कृष्ण ही हरि नाम से कहे जाते हैं। तो एकत्वाच्च तयोः साक्षात् इति गौर हरि स्मृता, वो ही राधा कृष्ण जब एक स्वरूप हो जाते हैं तो गौर हरि, यानी गौर शब्द से श्रीमती राधिका सूचित है और हरि से कृष्ण, तो राधा कृष्ण एक रूप होकर ही गौर हरि श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि उन गौर हरि का स्मरण करने मात्र से जो दुष्कर कार्य है वह भी सरलता से हो जाता है। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत्, किसी भी प्रकार से जिनका स्मरण करने से, थोड़ा स्मरण करने पर भी जो कठिन कार्य है वह भी सुगमता पूर्वक हो जाता है।
और विस्मृते विपरीतम स्यात्, और जिनका विस्मरण हो जाने पर विपरीत उल्टा हो जाता है, जो सरल कार्य है वह भी कठिन जान पड़ता है, तो श्री चैतन्य ममम भजे, उन श्री कृष्ण चैतन्य को मैं भजता हूं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण इतना प्रभावशाली है कि कठिन से कठिन कार्य उनके स्मरण मात्र से सुगम होने वाला है। तो जब भगवान का जन्म हुआ उसी समय उनके जन्म लग्न को देखने के लिए और उसके अनुसार उनके जन्म पत्री आदि का और उनके गुण लक्षण बताने के लिए इनके ही जो माता जी हैं सची देवी, उनके पिता नीलांबर चक्रवर्ती, जिनका नाम नीलांबर चक्रवर्ती है, वे बहुत बड़े ज्योतिष के पंडित थे। तो भगवान के वे नाना लगते थे। तो जो ही उन्हें पता चला कि जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो वे देखने के लिए आए और वे उनकी कोष्ठी गणन यानी उनकी जन्म लग्न का देखकर उनके गुणों को बताने लगे। तो जब गुण बताने लगे तो नीलांबर चक्रवर्ती ने चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हसिया, लग्न गणी पूर्वे आमी लाखिया छिलिखिया। उनके चिन्ह देखकर पहले तो नीलांबर चक्रवर्ती ने देखा कि इनके जो बालक हैं जगन्नाथ मिश्र के, इनके हाथों में और पैरों में जो भगवान के, जो श्री विष्णु श्री कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह बताए जाते हैं, ध्वजा का चिन्ह, वज्र का, शंख का, चक्र का, मीन अर्थात मछली का ये निशान, ये भगवान के चरणों में रहते हैं। जब भगवान चलते भी हैं, वृंदावन का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तो जब भगवान पैर रखते हैं तो ये चिन्ह भी उस भूमि पर उठ दिखने लगते हैं साफ साफ। तो भगवान के चरण कमलों में शंख, चक्र, गदा, ध्वजा और मीन, रथ आदि के चिन्ह हैं। तो वे सारे चिन्ह जब जगन्नाथ मिश्र और सची देवी ने देखे कि अपने पुत्र के चरणों में ही, तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया कि इसमें तो, इसके हाथों में और चरणों में तो बड़े अद्भुत चिन्ह हैं। तो उन्हें देखकर नीलांबर चक्रवर्ती हंसने लगे और बोले, मैंने पहले से ही इनके जन्म लग्न को गिनकर अर्थात ज्योतिष के अनुसार देखकर लिखा हुआ है। जो 32 लक्षण महापुरुष के बताए गए हैं वे सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। यही शिशु अंगे देखी से सब लक्षण, वे सारे लक्षण इस शिशु के अंग में हैं। और फिर कह रहे नारायणेर चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, इनके जो श्रीहस्त और चरण है वे नारायण के चिन्ह से युक्त हैं। जो भगवान नारायण के चरणों में चिन्ह पाए जाते हैं वह इस बालक के चरणों में चिन्ह है। तो इससे जान पड़ता है यही शिशु सर्वलोक के करी वे तारण, यह शिशु निश्चित रूप से संपूर्ण जगत का उद्धार कर देगा, तारण करने वाला है, पार करने वाले हैं। तो यही तो करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, ये उनके ज्योतिष गणना के अनुसार बता रहे हैं कि इनके हाथों में और चरणों में नारायण के चिन्ह विद्यमान हैं। यह निश्चित रूप से संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। और यही तो करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, इहा हैते हवे दुई कुलेर निस्तार। ये निश्चित रूप से वैष्णव धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति रूप धर्म का जगत में प्रचार करेंगे और इनके द्वारा दोनों कुल का ही उद्धार हो जाएगा। जगन्नाथ मिश्र के भी और माता सची देवी का जो कुल है, केवल इनके जन्म लेने मात्र से ही इन दोनों कुलों का उद्धार हो जाएगा। शास्त्र में वर्णित है कि यदि किसी के घर में एक कृष्ण भक्त, एक शुद्ध कृष्ण भक्त उत्पन्न हो जाता है तो उससे उसके पिता माता दोनों की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। शास्त्र में बताया गया कि आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पितामहा मद गृहे वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति, कि जब किसी के घर में कोई भक्त जन्म लेता है तो उनके पितर लोग और पितामहा लोग आस्फोटयन्ति यानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में ये वैष्णव जन्म ले गया है, विष्णु का भक्त, कृष्ण भक्त का जन्म हुआ है। इसकी भक्ति के प्रभाव से हम अगर कोई हमारा भी अर्थात जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान के भक्त के जन्म लेने मात्र से पूर्वजों का, माता पिता दोनों की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो यहाँ तो साक्षात भगवान ही जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के यहाँ जन्म लिए हैं, अवतार ग्रहण किए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि महोत्सव कर सब बोला है ब्राह्मण, आज ही दिन भाल करीब नामकरण।
और उन्होंने कहा कि आप महोत्सव करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, आज बड़ा सुंदर दिन है और आज ही मैं इनका नामकरण करूंगा। सर्वलोक करिवे एई धारण पोषण, विश्वंभर नाम इहार एई कारण। कह रहे हैं कि यह संपूर्ण लोक का धारण और पोषण करेंगे, यानी संपूर्ण लोगों को रखने वाले हैं और उसका पोषण करने वाले हैं। और जब से इनका जन्म हुआ है तब से जो यहाँ का दुर्भिक्ष है, इस पूरे नवद्वीप में जो वर्षा आदि का ना होना या जो भी प्राकृतिक किसी भी वस्तु की अभाव था वह सब दूर हो गया है। पूरे इस क्षेत्र का ही दुर्भिक्ष चला गया है। तो इसके जन्म लेने मात्र से ही विश्व भर का पालन पोषण हो रहा है। तो निश्चित रूप से यही सारे जगत को धारण करेंगे और पोषण करने वाले हैं। तो इसलिए विश्वम भरतीति विश्वम भरा, जो विश्व को भरती भरण करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं, वे विश्वम भर हैं। इसलिए विश्वम भर नाम इहार एई कारण। सर्वलोके करिवे एई धारण पोषण, विश्वंभर नाम इहार एई कारण। यह संपूर्ण लोक का धारण पोषण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विश्वंभर होगा। और जब उनका जन्म हुआ तो उसी समय नारियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पहले कई पुत्र और कन्या जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और बाद में इनसे एक बड़े भाई हैं विश्वरूप, जो बलराम जी का ही अवतार स्वरूप हैं, उनका जन्म हुआ और उनके बाद इनका जन्म हुआ। तो सभी नारियों ने मिलकर इहान अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नाई, शेष जे जन्म ये तार नाम से निमाई। कि इससे बढ़कर ज्यादा इनके कन्या और पुत्र नहीं है, इनके जगन्नाथ मिश्र के इससे बड़े ज्येष्ठ भाई और बहन नहीं है, और ये अंत में जन्मे हैं, इसलिए इनका नाम निमाई होगा। अर्थात उन्होंने अपने मुख से ऐसे ही निमाई कह दिया। और भी कारण बताते हैं कि निम्ब वृक्ष के नीचे ही सची देवी के गर्भ से भगवान निमाई गौर हरि का अवतार हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाई हो गया। तो भगवान के दो नाम शुरू में प्रारंभ में हुए, एक जो स्त्रियों के द्वारा नारीगण द्वारा रखा गया निमाई, और एक जो उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती हैं उन्होंने रखा विश्वंभर। तो आर्तवे कत दीने प्रभु जानु चंक्रमणे, नाना चमत्कार कथा कराइल दर्शन। कुछ ही दिनों में भगवान है, तो कुछ ही दिनों में वे भगवान जानू चंक्रमण अर्थात घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया, और अनेक प्रकार के चमत्कार कथा कराइल दर्शन। अनेक प्रकार की चमत्कार का अर्थ है आश्चर्यचकित करने वाली क्रियाओं का उन्होंने दर्शन कराया। क्रंदन क्रंदनेर छले बलाइल हरि नाम, नारी सब हरि बल हासे गौर धाम। क्रंदन के छल से, रोने का बहाना करके उन्होंने सबको हरि नाम का उच्चारण कराया, इसलिए सभी नारीगण हरि हरि बोलकर वहां उन्हें प्रसन्न करते रहते थे। तो इसी कारण से वे तब तक रोते रहते जब तक सभी लोग हरि हरि ध्वनि ना करने लगे। और जब सभी लोग हरि हरि ध्वनि करके भगवान के नामों का कीर्तन करने लगते तो भगवान जोर जोर से गौर हरि बालक निमाई हंसने लगते। आर कत दिन कैल पद चंक्रमण, शिशुगण मिली कैल विविध खेलन। और अपने ही साथ की आयु के शिशुओं के साथ मिलकर अनेक प्रकार के खेल करने लगे। तो इस अनेक सुंदर सुंदर कथाएं हैं उनके जन्म लीला की, जन्म के बाद जो उनकी बाल्य लीला है। तो जब भगवान घुटनों के बल चलने लगे तो एक बार आंगन में घूम रहे थे। एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेड़ाए, धरि लेन सर्प प्रभु बालक लीलाए। एक दिन जब घर में घुटनों के बल चल रहे थे तो अचानक एक बड़ा सर्प उनके घर में, बंगाली भाषा में घर को बाड़ी शब्द कहा जाता है, तो जगन्नाथ मिश्र के घर में एक बड़ा सर्प घूम रहा था। तो भगवान ने जाकर उस बालक को ही, उस सर्प को पकड़ लिया। धरि लेना सर्प प्रभु बालक लीलाए। बालक के खेल खेल में ये सर्प है ऐसा ना जानते हुए उस सर्प को ही पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ, कुंडली करिया सर्प रही लबेड़िया।
सर्प ने भी जैसे ही भगवान उसे पकड़ने के लिए गए तो सर्प भी कुंडली मारकर बैठ गया और ठाकुर था कि लतार ऊपर सोइया। और जैसे ही वह सर्प कुंडली मारकर बैठ गया तो ये बालक निमाई उसके ऊपर सो गए, लेट गए ऐसे ही। तो जब ऐसा घर के दूसरे व्यक्तियों ने देखा तो आथे व्यथे सब देखी हाय हाय करे, सुइया हसेन प्रभु सर्पेर ऊपरे। सब देखकर हाय हाय करने लगे, अरे देखो निमाई सर्प के ऊपर बैठा हुआ है, ये कहीं सर्प इसे डस ना ले। लेकिन ये निमाई सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं और हंस रहे हैं। गरुड़ गरुड़ बलि डाके सर्व जन, पिता माता आदि भय करे क्रंदन। सभी लोग क्रंदन करने लगे, चिल्लाने लगे और जोर से गरुड़ गरुड़ जी का स्मरण करने लगे सर्प के भय को दूर करने के लिए। और पुनः धरी चलीला अनंत सुनी सवार क्रंदन, पुनः धरी वारे जान श्री सचिन नंदन। तो आपको इस लीला को सुनने से ही समझ में आ गया होगा कि भगवान किस भाव में उस सर्प को देखकर हो गए। तो भगवान क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु। आपने चित्र भी देखा होगा कि जो शेष नाग हैं उनके ऊपर भगवान शयन करते हैं। तो वह सर्प अन्य कोई नहीं था, वह अनंत शेष ही वहां सर्प उस छोटे सर्प के रूप में थे। और जब सभी लोग क्रंदन करने लगे तो चलीला अनंत सुनी सवार क्रंदन। तो वे अनंत शेष सब देखकर कि सभी रोने और दुखी हो रहे हैं तो वह स्वयं ही वहां से चल दिए। और पुनः धरी वारे जान श्री सची नंदन। लेकिन ये सची नंदन बालक निमाई सची देवी के पुत्र पुनः उन्हें पकड़ने के लिए चल दिए, घुटनों के बल चल रहे हैं। लेकिन तभी सभी ने आकर उन्हें पकड़ लिया, दौड़कर पकड़ लिया और चिरजीवी हो करी नारीगण बले। सभी बोलने लगे कि चिरजीवी हो तुम, दीर्घ काल तक जियो। और बड़ी भगवान की कृपा है कि उन्होंने आपकी सर्प से रक्षा की है। कि हर रक्षा बांधे के ह पौड़े स्तुति, स्वस्ति वाणी अंगे के ह देह विष्णु पादोदक आनी। तो कहीं यह सर्प के ऊपर लेटा है, कहीं सर्प के स्पर्श से इसके शरीर में कुछ विष का प्रभाव न आ गया हो। तो इसी कारण से सभी जो नारीगण हैं रक्षा बांधने लगी। अनेक प्रकार के सभी ब्राह्मण स्त्रियां हैं तो अनेक प्रकार के स्तुति स्तोत्रों के द्वारा जो रक्षा के कवच आदि वर्णन है उन रक्षा का उच्चारण करने लगी। कोई स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे और कोई कोई जो भगवान का चरणोदक है, गंगा जी का जल या भगवान को जो स्नान कराया जाता है चरणामृत, उस जल को लाकर उनके शरीर पर छिड़कने लगे। केह बोले बाल के पुनर्जन्म हईल, केह बोले जाति सर्प तेई न लंघिल। कुछ लोग कहने लगे कि अरे ये तो पुनर्जन्म जैसा हो गया, इतना भारी सांप था उसने काटा नहीं, ये बच गया, तो मानो पुनर्जन्म जैसा हो गया है। लेकिन कुछ विचार करने लगे कि देखो वो तो जाति का सर्प है, उसका तो काम ही है डसना, क्रोधी होता है सर्प। लेकिन उसने भी इनका लंघन नहीं किया। उस सर्प के ऊपर ये सो गए, ये बालक निमाई उस सर्प के ऊपर लेट गया, लेकिन उसने भी किसी प्रकार का इन्हें कष्ट नहीं दिया। तो सर्प ने भी इनका उल्लंघन नहीं किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हासे प्रभु गौर चंद्र सवारे चाहिया, पुनः पुनः जाए सब आने न धरिया। तो जैसा आपने शुरू में सुना कि कह रहे हैं कि ये जबकि इनकी बाल्य लीला अत्यंत मनोहर है, लौकिक बालक जैसी होने पर भी बीच बीच में ईश्वर की जो चेष्टा है, जो इनकी ईश्वरता है, वह प्रकाशित हो जाती है। कि सर्प के ऊपर लेटे हैं, वो सर्प किसी प्रकार का उन्हें कष्ट या किसी प्रकार की सर्प ने पीड़ा नहीं पहुंचाई। तो यही चमत्कार, यही आश्चर्यचकित बात देखकर बड़े सभी लोग चमत्कृत हो गए। और यहां पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति करी ए सब वेद गोप्य सुने, संसार भुजंग तारे ना करे लंघने। कि जब भगवान उस सर्प से उठा लिए गए तो जोर जोर से हंसने लगे और फिर भी जैसे उन्हें छोड़ते तो फिर सांप को पकड़ने के लिए चलने लगे, लेकिन फिर सभी ने उन्हें पकड़ लिया। और यहां वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक इस वेद के द्वारा भी गोप्य कथा को सुनता है तो संसार भुजंग तारे ना करे लंघन। जिस प्रकार से उस सर्प ने उनका लंघन नहीं किया, अर्थात उन्हें नहीं पकड़ा या डसा नहीं, उसी प्रकार से जो इस कथा को सुनता है तो संसार रूपी जो भुजंग है, संसार रूपी सर्प, यह उन्हें डसता नहीं है, उनका लंघन नहीं करता है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इस बाल्य लीला में
सर्प के द्वारा उनका उल्लंघन नहीं किया गया, या सर्प के ऊपर शयन करने की लीला को जो भक्ति पूर्वक सुनता है। तो बड़ा ही सुंदर उनका भगवान का बाल्य रूप है, जिसमें कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेव के समान सबके सारे अंगों का स्वरूप है। और चंदन लागे साध चांदेर लागे साध देखी से मुख, उनका मुख इतना परम सुंदर है कि चंद्रमा भी देखकर उसे लज्जित हो जाए। सोललित मस्तक चाचर भाल केस, कमल नयन जेन गोपाले रवेश। उनके सुवलित यानी सुंदर मस्तक सिर है, जिस पर घुंघराले और बड़े ही मनोहर केस हैं, और कमल नयन कमल के पंखुड़ियों के जैसे दीर्घ नयन हैं। तो जिन गोपाले रवेश, जैसा गोपाल कृष्ण का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप है। आजानु लंबित भुज अरुण अधर, सकल लक्षण युक्त वक्ष परिसर। उनकी जो भुजाएं हैं घुटनों पर्यंत लंबी हैं, और अधर जो अधर ओष्ठ हैं वे अरुण है, लाल है, बिल्कुल लालिमा से युक्त हैं। और सकल लक्षण युक्त वक्ष परिसर, और उनका जो वक्ष स्थल है वह विशाल है और सारे लक्षणों से सुंदर चिन्हों से युक्त है। वो बड़ा ही सुंदर भगवान का वह बाल्य रूप है। तो आगे कथा बताते हुए कहते हैं कि एक बार जब भगवान सची माता ने भगवान निमाई को, छोटे बालक निमाई हैं, उन्हें खाने के लिए सुंदर संदेश अर्थात मिठाई प्रदान की। एक दिन सची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बले खाऊ तब बसिया। एक पूरे कटोरे में माता सची देवी ने संदेश खई और संदेश अर्थात मिठाई ला करके कई प्रकार की, और कटोरा भर के उन्हें दे दी, और उनसे कहा कि तुम बैठकर आराम से मिठाई खाओ। ये तो बलि गेला सची गृह कर्म करीते, लुकाइया लागिला शिशु मृत्तिका खाईते। लेकिन यहां तो सची देवी मिठाई का कटोरा भर के देकर गई हैं, लेकिन शिशु क्या कर रहे हैं? सची देवी तो घर के दूसरे कार्यों में लग गई माता सची, लेकिन ये शिशु बालक निमाई मिठाई छोड़ करके मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। मिठाई का कटोरा पास में रखा है, वह एक और रख दिया और मिट्टी उठाकर खाने लगे। देखी सची धाइया आईला करी हाय हाय, माटी काड़ी लैया बल माटी के ने खाए। तो जब सची माता की अचानक दृष्टि पड़ी तो देखकर सची माता हाय हाय जोर जोर से दौड़कर उनके पास आई, और उनके हाथ से उन्होंने माटी को छीन लिया और बोलने लगी माटी के ने खाए। हाथ से और मुख से माटी को निकाला और कहने लगी जब तुम्हें मिठाई खाने के लिए दी गई है तो फिर तुम ये माटी क्यों खा रहे हो? मिठाई का कटोरा पास में रख दिया और माटी उठा के खाना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, इसे कहते हैं कैसे भगवान का ईश्वरता भी बीच बीच में बाल्य लीला में प्रकट हो जा रही है। तो जब सची माता ने इस प्रकार से कहा कि तुम मिठाई छोड़कर माटी क्यों खा रहे हो, कांदिया बले न शिशु के ने कर रोस, तुम माटी खाईते दिले मोरे की वादोस। तो शिशु बालक निमाई रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि आप मुझ पर क्रोध क्यों कर रही हो? केने कर रोस, क्यों क्रोध कर रही हो? तुम ही माटी खाईते दिले मोर की बादोस, तुमने ही तो मुझे माटी खाने के लिए दी है, इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं माटी खा रहा हूं? जब खाने के लिए माटी दी है इसलिए माटी खा रहा हूं। तो अब सची देवी मानो पूछे कि माटी खाने के लिए दी है? मैंने तो मिठाई दी है खाने के लिए, तुम माटी क्यों खा रहे हो? तो अब क्या कह रहे हैं देखिए, बाल्य लीला में भी क्या कह रहे हैं कि खई संदेश अन्न जते का माटी र विकार, यह माटी से है माटी की भेद विचार। ये खई संदेश, ये जितने भी मिठाइयां हैं ये सब मिट्टी के ही तो विकार हैं, मिट्टी से ही तो ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो मिट्टी का ही ये सब विकार हैं। यह माटी से है माटी की भेद विचार। तो ये मिठाई भी माटी हुई और ये तो माटी है ही, तो ये भी माटी है वो भी माटी है, तो इसमें क्या भेद है? तो तुमने जो मिठाई दी है ये भी मिट्टी का विकार है, मिट्टी की का ही विकृत स्वरूप है। जैसे पूरे जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, इनका ही विकार है। ये जो हमारा शरीर है ये भी पृथ्वी, इसमें पृथ्वी का अंश, जल का अंश, वायु का अंश, आकाश और अग्नि, इन सब के अंश से मिलकर ये पूरा शरीर बना हुआ है।
तो इसी बात को कह रहे हैं, तो ये मिठाई भी मिट्टी का विकार है, तो ये भी मिट्टी और ये मिठाई भी मिट्टी है, तो इसमें क्या भेद विचार है? तो आपने ही तो मुझे माटी खाने के लिए दिया, इसलिए माटी खा रहा हूं। माटी देह माटी भक्ष्य, वो देखो कितना विचार बता रहे हैं। माटी देह माटी भक्ष्य, माटी जतेक माटी र विकार, माटी देह माटी भक्ष्य देख है विचारी, अविचारे देह दोष की बलि ते पारी। ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है, ये मिठाई तो छोड़ो, शरीर भी मिट्टी का है और खाने की वस्तुएं भी सब मिट्टी का विकार हैं। तुम विचार करके तो देखो, अपनी माता को कह रहे हैं, माता आप विचार करके तो देखो कि ये खई संदेश जो मिठाइयां हैं ये तो है ही मिट्टी का विकार, ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है और जो कुछ खाने की वस्तुएं सब मिट्टी का विकार हैं। तो विचार करके देखो इसमें क्या भेद है। अविचारे देह दोष की बलि ते पारी, तुम बिना विचार किए ही मुझे दोष दे रही हो कि क्यों माटी खा रहे हो। अब बताओ मैं क्या कहूं, बिना विचार किए तुमने मुझे दोष दे दिया। अंतरे विस्मित सची बलि लता हारे, माटी खाईते ज्ञान योग के सिखाल तोरे। तो सची माता तो हृदय में बड़ी विस्मित हुई कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो कहने लगी माटी खाईते ज्ञान योग के सिखाल तोरे, ये माटी खाने का जो ज्ञान योग है ये किसने सिखाया है तुम्हें? तो ज्ञान योग क्या है? तो ऐसा एक ज्ञान योग मतलब वेद शास्त्र से एक ऐसे बड़े विद्वान हुए तो उन्होंने एक ये ज्ञान योग निकाल दिया कि वास्तव में ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म से ही सब, हम भी जीवात्मा भी ब्रह्म है और सब कुछ ब्रह्म है और अंत में मुक्त होने पे सब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो सब कुछ ब्रह्म है, किसी वस्तु में कुछ भेद नहीं है, केवल अभेद है। और ये माया के कारण हमें भेद लग रहा है, लेकिन वास्तव में सब अभेद है। तो इस दर्शन का भगवान को खंडन करना है कि नहीं, सब कुछ अभेद नहीं है, सब कुछ ब्रह्म भगवान की शक्ति से प्रकटित है, लेकिन सब कुछ वस्तु भगवान से भिन्न है। तो लेकिन उसी बात को यहां भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मिट्टी, वह भी तो मिट्टी का विकार है, ये भी मिट्टी का विकार है। तो अब सची माता ने उन्हें चुप ऐसे नहीं किया। इसमें एक लौकिक शिक्षा भी है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ बात कही तो हम जैसे दांत टपट के उसे चुप कर दें, उसका उत्तर भी देना चाहिए। तो सची माता तो जगन्नाथ मिश्र की पत्नी है, ब्राह्मणी है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें माटी खाने का ज्ञान योग किसने सिखाया? तो सची माता ने उनका जो बात उन्होंने बताई कि ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी, माटी का शरीर है, माटी ही खाने की है, इसमें क्या भेद है? तो सची माता ने उसका खंडन करके बता रही हैं कि देखो माटी विकार अन्न खाइले देह पुष्टि है, माटी खाइले रोग है देह जाय क्षय। तुम जो ये कह रहे हो सब माटी है, लेकिन माटी का विकार होने पर भी ये सब चीज में भेद है। देखो जो मिट्टी का विकार है अन्न, अन्न भी मिट्टी से ही उत्पन्न होता है, मिट्टी का ही विकार है, लेकिन उसे खाने से देह की पुष्टि होती है, शरीर पुष्ट होता है। लेकिन माटी खाइले रोग है देह जाय क्षय, लेकिन अगर तुम मिट्टी खा लोगे, सीधे ही मिट्टी खा ले कोई कि मिट्टी से ही तो अन्न उत्पन्न हो रहा है तो मैं मिट्टी खा लेता हूं, तो उसे खाने से रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इतना अंतर है मिट्टी में और मिट्टी के विकार में। और सुनो, माटी रविकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंडे धरी जवे सो से जाए पानी। और देखो मिट्टी का विकार ही घड़ा है, जो घड़ा है वह भी मिट्टी से बना है, लेकिन उसमें अगर हम जल भरते हैं तो जल भरकर हम उसे जल भर के उसमें ला सकते हैं, लेकिन यही अगर हम सीधे मिट्टी में जल डाल दें तो सो से जाए पानी, वह सारे पानी को मिट्टी पी जाएगी। तो मिट्टी में और मिट्टी के विकार में इतना भेद है। तो ये जो तुम कह रहे हो कि यह माटी से है माटी, कि ये मिठाई भी माटी है, ये भी माटी है, इसमें क्या भेद है? इसे अगर मैं माटी खाऊं या मिट्टी खाऊं, दोनों एक ही तो बात है। तो देखो ये अंतर है मिट्टी के विकार में। मिट्टी का ही विकार घड़ा है, लेकिन उसमें पानी भर के लाया जा सकता है, लेकिन यदि मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो पानी को सोख जाती है। ऐसे ही मिट्टी का विकार अन्न है, उसे खाने से देह पुष्टि होती है और मिट्टी खाने से देह पुष्ट होने के बजाय रोग उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाती है। तो अब जब भगवान को ऐसा तर्क दे दिया सची माता ने, तो भगवान का ज्ञान योग तो खंडित हो गया। जो उन्होंने कहा कि ये भी माटी वो भी माटी, क्या भेद है?
तो अब जब भगवान का ज्ञान योग खंडित हुआ तो आत्मलोकायित प्रभु बलीला ताहारे, ये देखिए बाल्य लीला है। एक छोटे से बालक ऐसी बात कह रहे हैं। सची माता आपने सुनाई कि आश्चर्यचकित हो गई, क्या बात है, मिठाई छोड़ के मिट्टी खा रहे हैं और मना करने पर ज्ञान योग सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोने लगे मुझे मिट्टी नहीं खाने दे रहे हैं, बल्कि ज्ञान की बात करी कि यह भी मिट्टी का विकार है। तो जब सची माता ने उनका वह मत जो विचार था खंडन कर दिया, तो फिर अपने बात को लुकाने के लिए तो भगवान कहने लगे आगे के न इहा माता ना सिखाल मोरे, कि माता एक बात बताओ, आपने ये बात मुझे पहले क्यों ना सिखाई? आप पहले सिखा देती तो मैं मिट्टी खाता ही नहीं, पहले क्यों नहीं आपने सिखाया? एबे से जानी लांग आर माटी ना खाइब, क्षुदा लागे जबे तबे तुम्हार स्तन पीब। इसलिए अब आपने मुझे बता दिया है, अब मैं जान गया हूं, अब मैं आगे से मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं आपका ही स्तनपान करूंगा। एत बलि जननी कोले ते चढ़िया, स्तनपान करे प्रभु ईशत हंसिया। ऐसा कहकर भगवान स्वयं ही अपनी जननी माता सची की गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे और ईशत हासिया, और थोड़े से मुस्कुराते हुए सची माता के स्तनपान करने लगे। यही मत नाना छले ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इसलिए अनेक प्रकार का छल करते हुए भगवान अपने ऐश्वर्य को दिखा देते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वरता, कि सर्प आया तो सर्प के ऊपर लेट गए, अपने क्षीरोदक साई विष्णु के आदेश में आ गए, अपने उसी भाव में आ गए, सर्प के ऊपर ही लेट गए। ऐसे ही मिट्टी खाने की, मिठाई छोड़कर मिट्टी खाने लगे तो उसमें ज्ञान उपदेश करने लगे। तो बीच बीच में उनका ऐश्वर्य दिखा देते हैं भगवान, लेकिन पुनः फिर बालक की तरह लीला करके बाल्य भाव दिखा करके फिर उसे लुका लेते हैं, यानी फिर छिपा लेते हैं। और फिर आगे एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पाछे गुप्ते से विप्र करिल निस्तार। कि एक अतिथि ब्राह्मण आए थे जगन्नाथ मिश्र के घर, उनका अन्न 3 बार खा गए। 3 बार उन्होंने भोजन बनाया और 3 बार उनका अन्न खा लिया, और बाद में पाछे गुप्त से ही विप्र करिल निस्तार, फिर गुप्त रूप से उन ब्राह्मण का निस्तार किया, उद्धार किया, अर्थात अपने स्वरूप का दर्शन कराया। तो इस कथा को हम थोड़ा विस्तार से सुनेंगे कि किस प्रकार से कौन तैर्थिक ब्राह्मण आए, तीर्थयात्री ब्राह्मण, और किस प्रकार से उनका 3 बार अन्न खाया बालक निमाई ने। ये चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आर एक कथा सुन परम अद्भुत, जे रंग करीला प्रभु जगन्नाथ सुत। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि अब मैं तो आपको एक परम अद्भुत कथा सुनाता हूं। जे रंग करीला प्रभु जगन्नाथ सुत, जगन्नाथ सुत निमाई ने जो क्रीड़ा, जो रंग किया, उसको बता रहा हूं। परम सुकृत एक तैर्थिक ब्राह्मण, कृष्ण र उद्देश्य कर तीर्थ पर्यटन। षडक्षर गोपाल मंत्र करे उपासन, गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन। कि एक तैर्थिक ब्राह्मण अर्थात तीर्थों में भ्रमण करने वाले एक ब्राह्मण जो परम सुकृति थे, बड़े पुण्यवान थे, और कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सभी तीर्थों में पर्यटन यानी घूम रहे थे। सभी तीर्थों में जाकर स्नान करना, वहां कुछ दिन निवास करना और भगवान का भजन भक्ति करना, इन सभी कार्य को, और उसका एकमात्र उद्देश्य कि कृष्ण प्रसन्न हो, इस प्रकार से सभी तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। और षडक्षर गोपाल मंत्र करे उपासन, और 6 अक्षर वाले गोपाल मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना करते थे। और गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन, और भगवान गोपाल को भोग लगाए उनके प्रसाद के अलावा अन्य किसी भी वस्तु का भोजन नहीं करते थे, अर्थात बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करते थे। और अन्न आदि जो भी ग्रहण करते थे वह स्वयं बनाकर भगवान को भोग लगाकर तभी ग्रहण करेंगे।
किसी दूसरे का बनाया हुआ भी अन्न आदि ग्रहण नहीं करते थे। तो दैव भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते आसिया में लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। वे ब्राह्मण घूमते घूमते अचानक ही जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पर उनके घर पर आ गए। कंठे बाल गोपाल भूषण साल ग्राम परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। उनके गले में शालिग्राम शिला का भूषण, जो बाल गोपाल स्वरूप एक शालिग्राम शिला होती है, पत्थर जैसा, काला पत्थर जैसा होता है, दिखने में लगता है, लेकिन वह भगवान का ही स्वरूप होता है, जो नेपाल में गंडकी नदी से वह प्राप्त होता है। और उसमें जैसे हम मंदिर में भगवान की श्री मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, तो उसका शास्त्र में विधान है कि उसमें भगवान का नित्य निवास होता है, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप है। तो जो प्राय साधु जो विरक्त होते हैं और उसकी सेवा विस्तार नहीं है, अर्थात केवल जल और तुलसी अर्पण करके ही शालिग्राम शिला की सेवा होती है, और वह साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप होता है, तो वह ही गले में रखते थे, गले में उसे धारण कर रखते थे, और उसी शालिग्राम और किस रूप में सेवा करते थे, बाल गोपाल रूप में शालिग्राम की। और परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम, क्योंकि वे तपस्वी और भगवान के भक्त थे, अद्भुत ब्रह्मण्य तेज जो एक तपस्वी ब्राह्मण का होता है वह उनमें दिखाई पड़ता था, जो अति अनुपम था, यानी वैसा सामान्य दूसरे लोगों में न दिखाई पड़ने वाला था। और निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले अंतरे गोविंद रस दुहि चक्षु टोले। वे निरंतर अपने मुख से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सदैव उनके मुख से इस प्रकार से कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहता था, और इतने आनंद से उच्चारण होता था कि उस आनंद में सदैव उनके नेत्रों में कृष्ण प्रेम के अश्रु प्राय रहते थे। दुई चक्षु टूले, दोनों नेत्र कृष्ण प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते थे। तो जब वे अचानक जगन्नाथ मिश्र जी के यहां पर आए, देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहार संभ्रम में उठिया करी लेन नमस्कार। तो जगन्नाथ मिश्र ने उनका अद्भुत तेज देखकर अचानक हड़बड़ाहट में उठे और उन्हें नमस्कार किया। अतिथि व्यवहार धर्म जेन मते हय सब करी लेन जगन्नाथ महाशय। अतिथि के साथ जो व्यवहार धर्म शास्त्र में बताया गया है कि अचानक कोई भी अतिथि घर पर आए तो एक गृहस्थ को कैसा उसका आदर करना चाहिए, वैसा जगन्नाथ मिश्र जी ने उनका आदर किया। आपने करिया तान पाद प्रक्षालन वसिते दिलेन तानी उत्तम आसन। स्वयं ही उन्होंने चरणों को धोया और उत्तम आसन पर बिठाया। सुस्त हई वसिलेन यदि विप्रवर तबे ताने मिश्र जिज्ञासी लेन को था घर। और जब वे सुस्त होकर बैठ गए तब जगन्नाथ मिश्र जी ने उनसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप कहां से आए हैं, कैसे आना हुआ, ये सब उन्होंने पूछा। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। विप्र बोले मैं तो उदासीन, संसार से उदासीन विरक्त और देशांतरी, दूसरे देश का रहने वाला हूं, और चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी, और सामान्य करे मैं अपने चित्त के विक्षेप के लिए अर्थात चित्र मन बहलाने के लिए पर्यटन कर रहा हूं, घूम रहा हूं। ऐसा वे सामान्य, यानी अपने मुख से कोई अपनी विशेष प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि मैं कृष्ण भक्ति और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सभी तीर्थों में भ्रमण कर रहा हूं। तो प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन जगतेर भाग्य से तुम्हार पर्यटन। लेकिन जगन्नाथ मिश्र उनके तेज से ही समझ गए, बोले कि ये जगत का भाग्य, यानी सभी लोगों के भाग्य से ही आपका पर्यटन है। आप जहां जहां जा रहे हैं वे सब स्थान उन, वास्तव में भागवत में बताया गया है कि जो भगवान के भक्त अपने हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं, अपने सदैव जिनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम रहता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भवद विधा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं प्रभो। कि जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं वे साक्षात ही तीर्थ स्वरूप होते हैं, वे ही तीर्थ होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदा भृता, क्योंकि उनके हृदय में सदैव वे भक्ति के प्रभाव से, जैसे हमारे हृदय में सदैव संसार की भोग वासनाएं, परस्पर ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है, वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भागवत जन है उनके हृदय में सदैव कृष्ण स्फुरित होते रहते हैं। तो
तो वे अपने हृदय में स्थित भगवान गदाधर श्री कृष्ण के द्वारा तीर्थों को भी पवित्र करते हुए भ्रमण करते हैं। तो वास्तव में भगवान के भक्त लोगों का पर्यटन, विशुद्ध भक्तों का पर्यटन या विचरण करना, वह तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। उसी बात से यहां कह रहे हैं कि जगत का भाग्य है कि आप पर्यटन कर रहे हैं, क्योंकि आप जहां जहां जा रहे हैं उस स्थान को भी पवित्र कर दे रहे हैं। और आज तो मेरा विशेष सौभाग्य है कि आज आप हमारे घर पर आए हैं। आज्ञा देह रंधरेंद्र करी किया कार्य, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके भोजन के लिए जो कार्य है उसको करूं, रंधन के लिए कुछ कार्य करूं। विप्र बोले कर मिश्र जे इच्छा तो मार, हरि से करीला मिश्र दिव्य उपहार। विप्र ने कहा कि हे मिश्र, आपकी जो इच्छा है वैसा करिए, अर्थात जो भी सामग्री, मतलब जो भोजन बनाने की जहां स्थिति है, उस जो भी भोजन की वस्तुएं हैं वे जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें देने के लिए कहा कि मैं आपके रंधन के लिए जो भी भोजन की सामग्री है मैं उसकी व्यवस्था करता हूं, आप कृपा करके भोजन ग्रहण कीजिए। तो चूंकि वे स्वयं ही बनाकर खाते थे तो जगन्नाथ मिश्र को उन्होंने कहा कि आपकी जो इच्छा है वैसा करिए। तो प्रसन्नता पूर्वक जगन्नाथ मिश्र दिव्य उपहार लेकर, यानी सुंदर सुंदर वस्तुएं भोजन बनाने की उन्हें प्रदान की। रंधनेर स्थानोपस्करी भाल मते, दिले न सकल सज्ज रंधन करिते। जो रंधन अर्थात रसोई का स्थान था भोजन बनाने का, उसको भली प्रकार से उपस्कार करके, साफ करके, दिले न सकल सज्ज रंधन करिते, रंधन करने के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं थी वो सब उन्होंने उन तीर्थयात्री ब्राह्मण को प्रदान की। और संतों से ब्राह्मण वर करिया रंधन, वसीले ने कृष्ण रे करिते निवेदन। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी सुंदर कथा अब प्रारंभ हो रही है कि तो जब जगन्नाथ मिश्र जी ने सुंदर स्थान परिष्कार करके और सुंदर सुंदर सामग्री उन्हें प्रदान की और वे रंधन करने लगे, तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने सुंदर भगवान के भोग के लिए सुंदर भोजन बनाया। और वसीले ने कृष्ण रे करिते निवेदन, और वे उसे थाली में निकालकर भगवान को भोग लगाने के लिए बैठे। वे ब्राह्मण जो तीर्थयात्री ब्राह्मण थे, उन्होंने भोजन बनाया और थाली में उस भोजन को लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए बैठे। और जब भोग लगाने के लिए बैठे, जैसे ही ध्यान लगाकर वे भगवान का मंत्र जपने लगे। वास्तव में जो भोग लगाया जाता है विशेषकर मंदिर में, उसकी विधि यह है कि भोग लगाने के बाद बैठकर भगवान के मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र का जिसने भोग लगाया है उसे बाहर बैठकर जप करना चाहिए उतनी देर तक, जो भी 5-10 मिनट तक जितनी देर तक भोग लगा है। तो जो ही वे भगवान को भोग लगाने के लिए मंत्र जपने लगे तो सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन, तो अब बालक जो निमाई हैं, सचिनंदन उनका नाम है। जैसे कृष्ण लीला में यशोदा के पुत्र होने से यशोदा नंदन, ऐसे ही यहां गौर लीला में सची पुत्र होने से सचिनंदन। तो सर्वभूत अंतर्यामी, सभी जीवों के हृदय की बात जानने वाले हैं भगवान। ये बड़ा ध्यान देना चाहिए। लोग कहते, अब इस कथा में यह भी एक विशेष बात है कि वे भगवान को भोग लगाने के लिए जैसे ही मन में इच्छा कर रहे हैं तो भगवान जान जा रहे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पता नहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। कह रहे सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन। भगवद गीता में भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा रूप से। हमारे मन में उठने वाले प्रत्येक भाव, चाहे अच्छा है वह बुरा है कैसा भी है, भगवान के प्रति है या कैसा भी भाव जो हमारे मन में उठ रहा है, वो सब भगवान जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा सकते हम। तो कोई हम ये सोचे कि मैं कुछ भी अच्छा बुरा है कोई भी कार्य कर दे रहा हूं भगवान को पता नहीं, तो सब कुछ पता है। विचार का भी पता है क्या सोच रहे हैं, क्रिया तो छोड़ दीजिए, क्या सोच रहे हैं मन में। हम जो मंदिर में जाके खड़े होते हैं तो वो सारे विचार भगवान जानते हैं कि किस उद्देश्य से हम भगवान के सामने खड़े हैं। बल्कि शास्त्र में तो ये बताया गया है कि हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा भगवान वो ग्रहण करते हैं जो हमारे मन में भाव है। कि भावग्राही जनार्दन, की भगवान जनार्दन श्री कृष्ण भावग्राही है, वे हृदय के भाव को ग्रहण करते हैं, शब्दों को कम भाव को ज्यादा ग्रहण करते हैं। अर्थात जो हम भाव लेके भगवान के सामने जा रहे हैं भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। तो जैसे ही वह भगवान को भोग लगाने के लिए वे ब्राह्मण बैठे और भगवान का मंत्र जप करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे,
सर्वभूत अंतर्यामी श्री सचिनंदन मने आछे विप्रेरे दिवे न दर्शन। तो सर्वभूतों सभी जीवों के अंतर हृदय में निवास करने वाले सचिनंदन जान गए और उनके मन में आ गया कि इन ब्राह्मण को मैं दर्शन प्रदान करूंगा अपने। और जब दर्शन प्रदान करूंगा ऐसा भगवान ने विचार कर लिया। ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर सम्मुखे आइला प्रभु गौरांग सुंदर। वे सामने थाली रख के ध्यान करके जो ही बैठे तो सम्मुख है आइला प्रभु गौर सुंदर। ये गौर सुंदर बालक निमाई उनके सामने आ गए। और कैसा रूप है? छोटे बालक हैं, घुटनों के बल चलने वाले। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर अरुण नयन कर चरण सुंदर। उनके सारे अंग में धूल लगी हुई है, दिगंबर हैं, यानी कोई वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए हैं। अरुण नयन सुंदर लालिमा से युक्त नेत्र हैं। सुंदर सुंदर उनके हाथ, कोमल और बड़े सुंदर हाथ और चरण हैं। हासिया विप्रेर अन्न लैला श्री करे एक ग्रास खाई ले न देखे विप्रवरे। तो जिन भगवान को भोग लगाने के लिए बाल गोपाल को ध्यान कर रहे थे, तो बाल गोपाल तो सर्वभूत अंतर्यामी है। देखो कितनी बड़ी बात है। अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, मन में भाव ला रहे हैं, तो भगवान ग्रहण करते हैं उसे। एकदम भगवान जान गए कि अब ये भोग लगा रहा है और भगवान ने विचार कर लिया कि आज मैं इसे अपना दर्शन प्रदान करूंगा। तो जैसे ही वे ध्यान लगा के बैठे तो सामने ही गौर सुंदर आ गए और उनकी थाली में से एक मुट्ठी अन्न निकाल लिया। और अन्न निकालकर खासिया विप्रे न अन्न लैला श्री करे एक ग्रास खाई लेने देखे विप्रवरे। और उठा के खाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने देखा, उन ब्राह्मण को कुछ शंका हुई, जैसे ही आंख खोली तो सामने ही वे बैठे हुए और उसी थाली में से उठाकर खाना प्रारंभ कर दिया। एक ग्रास खा लिया। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके अन्न चोरी करी लेन चंचल बालके। हाय हाय इस प्रकार से जोर जोर से यहां कह रहे हैं भाग्यवंत विप्र। वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर संबोधन कर रहे हैं कि बड़े भाग्यवान हैं जिसको भोग लगा रहे हैं, वे आज साक्षात खा रहे हैं। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला होती है। अनेक चैतन्य चरितामृत में और अनेक जगह ऐसा वर्णन है कि भगवान अपने अतिशय प्रेमी भक्तों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर देते हैं और उस भक्त को पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है। और बाद में भगवान ही प्रकाश करते हैं। आगे भी एक ऐसी लीला है चैतन्य चरितामृत में। तो जब वे करने लगे हाय हाय, वे भाग्यवान विप्र जिनका अन्न साक्षात भगवान खा रहे हैं, तो वे हाय हाय करने लगे। अरे अरे देखो देखो, इस बालक ने, ये भगवान को मैं भोग लगा रहा था, वह अन्न चोरी कर लिया, बड़ा चंचल बालक है। इस प्रकार से जब बोलने लगे, आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र वर भात खाए हासे प्रभु गौरांग सुंदर। तो जब वे इस प्रकार से जोर से बोलने लगे, अरे देखो इस चंचल बालक ने ये अन्न चुरा लिया है, तो जगन्नाथ मिश्र वहां पर उसी समय दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि ये हंसते हुए बालक गौर सुंदर उसकी थाली में से उठाकर भात खा रहे हैं। क्रोधे मिश्र धाइया जाए न मारी बारे श्रम्भ में उठेला विप्र धरि ले न करे। जगन्नाथ मिश्र को बड़ा क्रोध आया कि बड़ा चंचल बालक है, अतिथि विप्र भगवान को भोग लगा रहा है, उसकी थाली में से भी खाना प्रारंभ कर दिया। तो उन्हें मारने के लिए वे दौड़े, तो वे ब्राह्मण जल्दी से उठे और उन्होंने उन्हें जगन्नाथ मिश्र को पकड़ लिया और बोले, हे मिश्र, तुम तो बड़े श्रेष्ठ और बुद्धिमान हो, कौन ज्ञान बालक मारिया की कार्य। ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या ज्ञान है, इसे मारने से क्या होगा। भाल मंद ज्ञान जार थाके मारी तारे। जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, जो समझता है और वो गलती कर रहा है, तो उसे मारने में तो कुछ प्रयोजन भी हो। आमार शपथ यदि मारा है उवारे। तो इसे तो अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो छोटा सा बच्चा है, तो अब मेरी शपथ है जो तुम इसे मारोगे, इसे मारना नहीं है। तो दुखे बसिले न मिश्र हस दिया सिरे माथा नाही तोले मिश्र वचन न स्फुरे। जगन्नाथ मिश्र को बड़ी मन में बड़ा दुख हुआ और बड़ी लज्जा आई, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ कहने नहीं बनता था। विप्र बोले, मिश्र दुख ना भावी हम मने जे दिन जे हवे ताहा ईश्वर से जाने। तो वे ब्राह्मण, तैर्थिक ब्राह्मण, बड़े सरल, भगवान के बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं। देखो भक्ति में श्रेष्ठता का मतलब यह है, ज्यों ज्यों कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा और भगवान के चरणों में भक्ति करेगा, नमस्कार करेगा, भगवान को भोग लगा के ही अन्न ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना,
किसी भी प्रकार का पाप कर्म ना करना, नशा न करना, जुआ न खेलना, अवैध संबंध न रखना आदि नियमों का पालन करते हुए जो भक्ति करेगा तो उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या अपने आप नष्ट होंगे। ये एक पैमाना है नापने का कि मैं भक्ति कर रहा हूं, जितना अगर हृदय में शुद्धि हो रही है तो उसका अर्थ है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के नाम का जो जप कर रहा हूं वास्तव में सही कर रहा हूं। लेकिन यदि हमें बहुत दिन हो गए हैं हम कहने के लिए तो भक्ति कर रहे हो, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई हृदय में शुद्धिकरण नहीं हो रहा, इसका अर्थ है कि हम कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं और इस कारण से जो हम भक्ति कर रहे हैं वह निष्प्रभाव हो रही है। भगवान की भक्ति का प्रभाव ही है कि हृदय शुद्ध होगा और अन्य किसी वस्तु से हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस चित्त रूपी दर्पण को साफ करने में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन है, उनके नामों का, उनकी गुण महिमा का कीर्तन करना, उसे श्रवण करना, यह सबसे श्रेष्ठ है और एकमात्र उपाय है। अन्य किसी भी कार्य से हम कहते हैं कि मन को साफ करो, मन मैले है, तो मन तो जब साफ होंगे जब भगवान मदन मोहन का कीर्तन किया जाएगा, जब भगवान के कभी नामों का कीर्तन होगा, भगवान की कथा सुनी जाएगी, तभी तो मन का मैलापन दूर होगा। केवल सोचने से थोड़ी दूर हो जाएगा। तो मन के मैलेपन तभी दूर हो सकते हैं जब भगवान की महिमा सुनी जाएगी और मुख से भगवान के नामों का कीर्तन किया जाएगा। तो वे बड़े, आपने सुना ही, सदैव उनके मुख से कृष्ण नाम निकलता था। तो वे बोले, हे मिस्र आप दुखी मत होइए, जिस दिन जो होना होता है उसे भगवान ही जानते हैं। फल मूल आदि गृह जे थाके तुमार आनी देह आजी आमिताह करीब आहार। कि आपके घर में चलिए, अन्न छोड़िए, फल मूल जो भी आपके घर में आप उसे दे दीजिए, मैं उसे ही खा के आज रह लूंगा। तो मिस्र बोले, मोर यदि थाके भृत्य ज्ञान आर बार पाक कर करी देऊं स्थान। तो मिस्र बोले कि हे, अगर आप मुझे अपना दास समझते, जगन्नाथ मिश्र को बड़ा दुख हुआ हृदय में कि इन्होंने इतना परिश्रम करके भोग बनाया और बालक ने आके झूठा कर दिया, तो अब तो ये सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, यदि आप मुझे अपना भृत्य यानी दास समझते हो तो आप एक बार फिर दोबारा भोजन बनाइए, मैं दोबारा स्थान को साफ करा देता हूं और सारी वस्तुएं प्रदान देता हूं, आप दोबारा से भोजन बनाइए, आप भूखे रहेंगे ये ठीक नहीं है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, गृहे आछे रंधनेर सकल संभार पुनः पाक कर तब संतोष आमार। घर में रंधन करने का सारी वस्तुएं हैं, आप दोबारा से पाक करिए, दोबारा से भोग बनाइए, तभी मुझे संतोष होगा। और जितने भी इष्ट बंधु गण थे सभी उन ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि यदि अब हम सबका कुशल चाहते हैं, हमारी प्रसन्नता चाहते हैं, आप दोबारा एक बार फिर रंधन कीजिए। तो विप्र बोले, जय इच्छा तोमा सब आकार करीब रंधन सर्वथाय पुनर्वार। विप्र बोले, जो आप सबकी इच्छा है वैसा ही होगा, मैं दोबारा फिर से रंधन करूंगा। हरि से हईला सबे विप्रेर वचने स्थान उपस्करिले न सबे तत्क्षणे रंधने रसज आनि दिले न त्वरिते चलिले न विप्रवर रंधन करिते। तो सभी प्रसन्न हो गए, उनके वचन, ब्राह्मण के वचन से स्थान को साफ कर दिया और सारी रंधन की सामग्री लाकर वहां शीघ्र ही उपस्थित कर दी और वे विप्रवर रंधन करने के लिए दोबारा चले, दोबारा रसोई बनाने लगे। और फिर सभी लोग कहने लगे, सबे बोले न शिशु परम चंचल आर बार पाछे नष्ट कर ये सकल। कि ये शिशु बालक निमाई बहुत चंचल है, ये दोबारा नष्ट कर देगा उनके भोजन को, तो इसलिए अच्छा है कि इन्हें किसी दूसरे के घर में, जब तक ये रसोई बनाए और भोजन ग्रहण करें तब तक इसे दूसरे के घर में ले जाया जाए। तो ऐसा करके तवे सची देवी पुत्र को लेते करिया चली ले न आर बाड़ी प्रभु रे लैया। तो सची देवी ने उन्हें गोद में उठाकर दूसरे पड़ोस के दूसरे घर में चली गई। और जब दूसरे घर में चले गए तो वहां कह रहे हैं, तो सभी नारियां एकत्रित होकर बालक निमाई से कहने लगी, सुन रे निमाई एमत करिया कि विप्रे न अन्न खाई। ए निमाई, तुम बताओ, इस प्रकार से भला किसी ब्राह्मण का भोग लगा रहा है, ऐसे अन्न खाया जाता है? तो प्रभु उनसे भी कह रहे हैं, हासिया बले न प्रभु श्री चंद्र वदने आमारे की दोष विप्र डाकिला अपने। तो हंसते हुए फिर भगवान अपने सुंदर मुख कमल से कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उस ब्राह्मण ने ही मुझे बुलाया था, मैंने तो इसलिए खा लिया। तो वे भी सब आश्चर्यचकित है कि ये भी कैसी बात करता है।
सबई बलेन अये निमाई टांगाती कि करीबा ए बेजे तो मार गेल जाती। अरे निमाई तुम ये तो बताओ, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी जाति चली गई, तुमने उस ब्राह्मण का अन्न खा लिया, पता नहीं कहाँ का ब्राह्मण है, क्या कुल है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, उसकी थाली में से उठा के तुमने खा लिया, अब तो तुम्हारी जाति चली गई, अब तुम कैसे अपनी जाति रखोगे? तो देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, हासिया कहे न प्रभु आमी जे दयाल, ब्राह्मणे रे अन्न आमी खाई सर्वकाल। तो हंसते हुए कहने लगे प्रभु, अरे तो वो तो ब्राह्मण है, उसका अन्न खाने से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो ग्वाला हूं और मैं तो सदा ब्राह्मणों का ही अन्न खाता हूं। ब्राह्मणेर अन्न खा ले गोपे, ब्राह्मणेर अन्न की गोपेर जाति जाए, एक बलि हास्या प्रभु सवारे प्रभु चाहे। भला ब्राह्मण का अन्न खाने से एक गोप की, गोप ग्वाले की कौन सी जाति जाती है? वे ब्राह्मण है और मैं ग्वाला हूं, और उसका अन्न खाने से मेरी कौन सी जाति चली गई है? तो ऐसा कह करके भगवान ने छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि न बूझे के है न मायातान। छल पूर्वक भगवान ने अपना तत्व कह दिया कि मैं तो गोप कृष्ण हूं और मैंने तो उनका अन्न खा लिया है, तो इसमें मेरी कोई जाति नहीं गई है। लेकिन फिर भी उस बात को कोई नहीं जान पा रहा है, तो कह रहे हेन मायातान, ये उनकी माया का प्रभाव है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अटपटी सी कैसी बातें कर रहा है। पहले कह रहा है कि उसने ही बुलाया था इसलिए मैंने खा लिया, मेरा क्या दोष है, और फिर हम कह रहे हैं कि तेरी जाति चली गई, पता नहीं कहाँ का ब्राह्मण है, कौन है, कैसा कुल है, और तू इतने श्रेष्ठ कुल में है और तूने उसका अन्न खा लिया बिना सोचे समझे। तो कह रहा है कि मैं तो ग्वाला हूं और इससे ग्वाले का, ब्राह्मण का अन्न खाने से ग्वाले की तो कोई जाति नहीं जाती, मैं तो ब्राह्मण का अन्न खाता ही हूं। तो इस प्रकार से जब कहा, सबे हासेन सुनी प्रभु रे वचन, वक्ष हित एड़ीते कहारो नाही मन। एक तो भगवान परम सुंदर, आप समझिए एक साधारण छोटा सा बच्चा ही सबके मन को आकर्षित करता है, और ये सारे सौंदर्य के एकमात्र आधार भगवान स्वयं बाल रूप में लीला कर रहे हैं, और ऐसी अटपटी और अनोखी लीला कर रहे हैं, तो कितने मनोहर होंगे। तो यहां पर कह रहे हैं ऐसी भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं और उनके वचनों को सुनकर सभी हंस रहे हैं। और वक्ष है तो एड़ीते कहारो नाही मन, किसी का ऐसा मन नहीं, जो भी गोद में ले लेता है उसका मन ही नहीं करता छोड़ने का, वो सोचता है कि मेरी गोद में ही रहे। तो हासिया जाए न प्रभु जे जनार कोले, से जन आनंद सागर माझे बुले। हंसते हुए भगवान जिस भी व्यक्ति की गोद में चले जाते हैं तो वह तो समझो आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगता है। से ही विप्र अब उस स्थान पर दोबारा आ रहे हैं कि जब उसका अन्न खा लिया भगवान ने तो वे दोबारा से अन्न बनाने लगे। से विप्र पुनर्वार करिया रंधन, लागिले न बसिया करिते निवेदन। ध्यान बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी लेन गौर चंद्र चित्तेर ईश्वर। फिर दोबारा ब्राह्मण ने भोजन बनाया और फिर बाल गोपाल का ध्यान करने लगे, और जब बाल गोपाल का ध्यान करने लगे तो कह रहे हैं गौर चंद्र जानी लेन चित्तेर ईश्वर, ये सभी के चित्त के ईश्वर हैं गौर चंद्र। ये फिर जान गए कि फिर उसने भोग लगाना प्रारंभ कर दिया है। तो मोहिया सकल लोग अति अलक्षिते, आई लेन विप्रस्थाने हासिते हासिते। तो ये भगवान तो पूरी माया के द्वारा ब्रह्मा शंकर से लेकर चींटी पर्यंत सारे जीवों को मोह में रखाए हुए हैं। तो फिर से अपनी माया के द्वारा उन सबको दूसरे कार्यों में, दूसरी बातों में लगाकर फिर अलक्षित रूप से चुपचाप आ गए और हंसते हंसते उस विप्र के स्थान पर फिर दोबारा आ गए पड़ोसी के घर से। अलक्षित एक मुष्ट अन्न खलैया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। वे फिर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे बाल गोपाल का, तो बाल गोपाल फिर आ गए और फिर उनकी थाली में से एक मुट्ठी अन्न निकाला और खाते हुए वहां से चल दिए। और उन ब्राह्मण ने फिर आंख खोलकर देखा तो फिर उसने खा लिया। तो हाय हाय करिया उठिला विप्रवर, ठाकुर खाइला भात दिला एक रण। तो उन्होंने जोर से अरे अरे हाय हाय ऐसा कहते हुए फिर दोबारा उठे, बोले देखो ठाकुर ने फिर से भात खा लिया। ऐसा जैसे ही उन्होंने जोर से कहा तो संभ्रम में उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लैया, क्रोध ठाकुर रे लैया धाए जाए धावाइया। तो अब जगन्नाथ मिश्र को बहुत क्रोध आ गया, वे हाथ में डंडा लेकर क्रोध में पकड़ने के लिए ठाकुर यानी निमाई, बालक निमाई को पकड़ने के लिए दौड़े। तो महाभय प्रभु पलाइला एक धरे। तो भयभीत होकर ये भी छोटे से बालक दौड़कर
दूसरे के घर में घुस गए। क्रोध मिश्र पाछे था कि तर्ज गर्ज करे, तो जोर जोर से डांटते हुए डपटते हुए उनके पीछे पीछे जगन्नाथ मिश्र जी जा रहे हैं। और जगन्नाथ मिश्र बोले कि आज मैं तुझे सुधार दूंगा। तू सोचता है कि ये मेरे पिताजी बिल्कुल ही मूर्ख हैं, कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा महाचोर शिशु किसके घर में है कि जो दूसरे अतिथि आए हैं उनके थाली में से बार बार अन्न चुरा ले रहा है। तो एक बलि क्रोध मिश्र धाय पाछे, सबे धरी लेने यत्न करी या मिश्र वरे। तो इस बार जगन्नाथ मिश्र को बड़ा क्रोध था, वे पिटाई करने के चक्कर में थे, लेकिन सभी ने उन्हें पकड़ लिया। और मिश्र बोले कि नहीं नहीं, आज मैं इसे मारूंगा। लेकिन फिर सब कहने लगे कि आप तो बड़े उदार हैं, उसे मारने से आपकी क्या श्रेष्ठता रहेगी, वह बालक है, वह तो अबोध है, उसे मारने से क्या तो वह सीख जाएगा, कुछ पता थोड़ी है कि अब मार दोगे वो सीख जाएगा। तो इसलिए उसे तो इस चीज का बोध ही नहीं है, और स्वभाव से ही ये छोटा सा शिशु है, तो उसकी तो मति चंचल है ही। फिर वे दोबारा तैर्थिक ब्राह्मण आ गए और उन्होंने उन्हें जगन्नाथ मिश्र को रोका, मना किया कि नहीं नहीं, आप बालक को नहीं मारेंगे। बालकेर नाही दोष सुन मिश्र राय, जे दिन जे हवे ताहा हई वारे चाहे। कि बालक का दोष नहीं है हे मिश्र, जगन्नाथ मिश्र जी, जिस दिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है। आज कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न लिखा ही नहीं है। ये वास्तव में मरण की कथा मेरे समझ में आ गई है कि आज भगवान ने मेरे भाग्य में अन्न नहीं लिखा है, इसलिए ये बार बार ऐसा हो रहा है। तो आज अन्न नहीं लिखा है, तो इसलिए आप दुखी मत होइए। अब जगन्नाथ मिश्र जी को बड़ा दुख हुआ। तो उसी समय जो भगवान निमाई के बड़े भाई हैं विश्वरूप, वे वहां पर आए। तो विश्वरूप जी का अनुपम तेज है, उनके शरीर में से अनुपम तेज निकल रहा है। और उनके स्कंद पर ब्राह्मण का यज्ञ सूत्र ब्रह्म, मानो ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान स्वरूप हो। और वो मूर्ति भेद से नित्यानंद बलराम जी का ही स्वरूप है। जो और सभी शास्त्रों के अर्थ उनके जिह्वा पर स्फुरित रहते हैं। बहुत बड़े पंडित ये विश्वरूप हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान निमाई के बड़े भाई का नाम है विश्वरूप, जो भगवान बलराम का ही अवतार स्वरूप है। तो वे सभी शास्त्रों के अर्थ में सुनिपुण है और सदैव कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो वे वहां पर आए तो उनका स्वरूप देखकर ही वे ब्राह्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए और देखकर बोले ये किसका पुत्र है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो बताया कि ये मिश्रे रतनया, कि ये भी जगन्नाथ मिश्र जी का ही पुत्र है। तो ऐसा देखकर उन विप्र को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उन विश्वरूप का आलिंगन किया और बोले धन्य हैं वे पिता माता जिनका ऐसा सुंदर अपूर्व मानव ब्रह्म तेज ही मूर्ति धारण किए खड़ा है, ऐसा सुंदर और तेजस्वी पुत्र है। ऐसा करके उन्होंने आलिंगन किया। उन्होंने विश्वरूप ने भी उन्हें नमस्कार किया और अमृत के समान कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए हैं और आप आत्मानंद में पूर्ण होकर भ्रमण करते रहते हैं। हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने हैं। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आज आप हमारे घर पर आने पर भी भूखे हैं। किसी के घर में कोई अतिथि आए और भूखा रहे, ये बड़े दुख का विषय है। तो हरिश पाइनु बड़ तुम्हारे दर्शने, विषाद पाइनु ये सब श्रवणे। मुझे आपका दर्शन करने से बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे घर पर अतिथि बने हैं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है इस बात को सुनकर कि आपका उपवास रखा गया है। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दुखी मत होइए। वे विप्र बोले आप दुखी मत होइए, कुछ फल मूल मुझे दे दीजिए, मैं उसका ही भोजन कर लूंगा। मैं तो वैसे ही वनवासी हूं, घूमता रहता हूं, कहीं अन्न मिलता है नहीं मिलता है, जो मिलता है उसे ही खा लेता हूं। तो इसलिए आप दुखी मत होइए। और अन्न भी कभी मिलता है अपने आप ही, जो प्राप्त होता है उसे खा लेता हूं। और आज इतना जब ऐसा हो रहा है तो भगवान की शायद इच्छा है कि आज अन्न मेरे भाग्य में नहीं है। तो इस प्रकार से जब वे कहने लगे तो फिर भी उन्होंने पुनः पुनः उनसे निवेदन किया विश्वरूप जी ने। और जब बार बार उनसे निवेदन किया कि आप हम पर कृपा कीजिए, उन्होंने कहा कि रात्रि हो गई है, अब रात्रि के समय भोजन बनाना क्या उचित रहेगा। लेकिन फिर भी सबने जब बड़ा निवेदन किया तो फिर दोबारा उन्होंने फिर तीसरी बार फिर भोजन बनाना प्रारंभ किया। विश्वरूप बल नाही कौन दोष, तुम्हें पाक करिले से सवार संतोष। तो विश्वरूप जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि कोई दोष नहीं है, यदि आप रसोई बना के अन्न ग्रहण कर लेंगे तो सभी संतुष्ट होंगे।
तो जब विश्वरूप जी ने इतना निवेदन किया तो वो देखकर वे ब्राह्मण मोहित हो गए और दोबारा उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं एक बार फिर से रंधन करूंगा, रसोई बनाऊंगा। ऐसा कह करके सभी ने संतोष पूर्वक हरी हरी ध्वनि की और वह स्थान साफ कर दिया और स्थान करके सारी रसोई की सामग्री लाकर उपस्थित कर दी। चली लेन विप्रवर रंधन करिते रंधन शिशु आवरिया रही लेन सर्वजन। वे दोबारा रसोई बनाने चले तो अब बड़ी गूढ़ कथा आ रही है, यहाँ बड़े ध्यान से सुनिए। 10 बज गए हैं, 15 मिनट और कथा सुनिए आप, क्योंकि सभी आप देरी से आते हैं। 9 बजे से कथा 1 घंटा कथा हो रही है। इतना बड़ा आयोजन केवल 1 घंटा की कथा के लिए थोड़ी है। आप सभी को समय से आना चाहिए और नहीं तो फिर बैठना चाहिए 10 साढ़े 10 बजे तक। तो इसी कारण से अभी 1 घंटे, ये 1.5-2 घंटे की कथा है और ये बहुत संक्षेप में कहनी पड़ रही है और बड़ी आनंदित है, कितनी बातें छोड़नी पड़ी है। तो शिशु आवरिया रही लेन सर्वजन। वे जब तीसरी बार फिर ब्राह्मण भोजन बनाने लगे तो सभी ने उन शिशु यानी बालक निमाई को सभी को पकड़कर रख लिया। और मिश्र बसी लेन पलाइया ठाकुर आछेन जेई घरे मिश्र बली लेन सेई घरे रे द्वारे। तो जब भागकर निमाई जिसके घर में घुस गए थे तो मिश्र उसी घर के द्वार पर बैठ गए और उसी घर के द्वार पर बैठ गए और सभी बोले न रांध बाहिर बाध बाहिर द्वार बाहिर हईते जन नाही पारे आर। तो सभी बोलने लगे कि बाहर से आप दरवाजा बंद कर दीजिए जिससे दोबारा बाहर ना जा पाए। तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा, मिश्र बोले भाल बाल यही युक्ति है बांधी या द्वारे सब बाहिर आछाया। कि ये काम करते हैं कि दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी बाहर हो जाते हैं और इसे बंद कर देंगे, रात्रि भी हो गई है। तो सभी स्त्रियां कहने लगी कि कोई चिंता की बात नहीं है, अब तो इसे नींद आ जाएगी, सो जाएगा, अब कोई चिंता नहीं है। तो सभी ने दरवाजा बंद करके निमाई को बंद कर दिया। इतना प्रयास किया गया निमाई को रोकने के लिए। यहां देखिए, कहीं कहीं तो कथा में सुनते हैं कि भक्त कोई बड़े भक्त हुए हैं लेकिन समाज की किसी परिस्थिति के कारण उसे रोका जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए या मिलने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ भगवान को रोका जा रहा है कि तुम बार बार क्यों जा रहे हो। तो बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और सभी, रात्रि हो गई थी तो सभी लोग प्राय धीरे धीरे सो गए और उन ब्राह्मण ने बहुत जो बड़े परिश्रम से फिर तीसरी बार फिर भोजन बनाया भगवान को भोग लगाने के लिए। तो एई शिशु राखी लेन एई मते शिशु राखी लेन सर्वजन विप्रेर हई लकत क्षणे ते रंधन। कुछ देर बाद उन ब्राह्मण ने रंधन रसोई फिर तैयार की और अन्न उपस्करी से ही सुकृति ब्राह्मण ध्यान वसी कृष्ण रे कलिया निवेदन। फिर दोबारा से उन्होंने अन्न निकालकर ध्यान लगाकर ध्यान में कृष्ण को फिर दोबारा निवेदन किया, फिर भोग लगाना प्रारंभ किया। तो जानी लेने अंतर्यामी श्री सची नंदन चित्ते आछे विप्रेर दिवेन दर्शन। तो अंतर्यामी सची नंदन फिर जान गए और उन्होंने मन में फिर विचार किया कि आज इस ब्राह्मण को दर्शन देना है। तो फिर भगवान ने क्या किया, निद्रा देवी सबारे ईश्वर इच्छाए मोहिले न सबई अचेष्ट निद्रा जाए। तो भगवान ने इच्छा की तो निद्रा देवी ने सभी को, सभी घर के परिजन सभी को निद्रा देवी ने घेर लिया, सभी को मोहित कर दिया और सभी सो गए, अचेष्ट हो गए। जे स्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन आई लेन से स्थाने श्री सची नंदन। भगवान के लिए तो कितने दरवाजे बंद कर दीजिए, वो तो कंस की जेल से तोड़कर वहां गोकुल में चले गए हैं, इतने पहरेदार सोए हुए थे, तो फिर ये क्या, ये तो सभी भक्त लोग हैं जो रोक रहे हैं। तो फिर भगवान जैसे ही वे निद्रा देवी से भगवान ने सबको सुला दिया और उसी स्थान पर जहां वे ब्राह्मण अन्न निवेदन कर रहे थे, भोग लगा रहे थे भगवान को, उसी स्थान पर फिर सचिनंदन आ गए। अब जब आ गए तो वे ब्राह्मण पहले से ही चतुर थे, बीच बीच में पहले से यहाँ खोल कर देख रहे थे कि इस बार कुछ भी गलती गड़बड़ होने से पहले ही रोक देना है, कम से कम अन्न तो दूषित नहीं होगा। तो ऐसा सोचकर वे पहले से ही बाहर भी देख रहे थे, तो उन्होंने पहले ही देख लिया कि ये आ गया है, फिर आ गया है। बालक देखिए विप्र करे हाय हाय सबे निद्रा जाए के सुनी पे ना पाए। तो बालक को देखकर फिर वे हाय हाय करने लगे, अरे देखो देखो ये फिर आ गया। लेकिन इस बार तो भगवान ने सबको सुला दिया था, तो किसी को भी सुनाई भी नहीं गई, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना। तो जब ऐसा करने लगे वे
तो प्रभु बोले, अरे विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आन की दोष आमार। तो इस बार भगवान ने बोलना प्रारंभ कर दिया। जब वे आ गए और देखकर वे ब्राह्मण हाय हाय करने लगे, किसी ने नहीं सुना तो भगवान ही बोलने लगे, अरे विप्र तुम ही तो उदार हो, तुम तो बड़े उदार हो, तुम ही आमा डाकी आन की दोष आमार, तुम ही तो बार बार मुझे बुला रहे हो, इसमें मेरा क्या दोष है? आप कह रहे हो कि ये फिर आ गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? जब तुम बुला रहे हो बार बार तो इसलिए मैं आ गया। मोर मंत्र जपी मोरे करह आह्वान, रहीते न पारी आमी आसी तुम स्थान। तुम मेरे मंत्र का जप कर कर मेरा आह्वान करते हो, तो अब जब मेरा मंत्र जपते हो तो मैं रह नहीं पाता हूं, तो इसलिए मैं पुनः पुनः तुम्हारे पास आ जाता हूं। तो यहां जानना चाहिए जो भगवान के मंत्र हैं वे साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं। यदि एकाग्र चित्त से मंत्र जपने का ही मतलब है कि जो मंत्र के देवता है वह साक्षात उस देवता का ही स्वरूप होता है, साधारण देवता का मंत्र भी। तो ये तो विष्णु मंत्र जितने साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। तो जो ही हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, एकाग्र चित्त से हम जप रहे हैं, तो ये भगवान का आह्वान है। और इसलिए जो महामंत्र को जपता है, भगवान के मंत्र को दृढ़ विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से, तो भगवान उसके हृदय में आविर्भूत हो ही जाते हैं। इसके द्वारा भगवान बता रहे हैं कि तुमने मंत्र के द्वारा मुझे आवाहन किया तो मैं रह नहीं पाता हूं, इसलिए आ जाता हूं तुम्हारे स्थान पर। और हमारे देखी ते निरवधि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिलाऊं देखी आमी देखा आमी। और सुनो, तुमने निरंतर ये भाव किया है मन में, इतने दिन से तुम मेरा भजन कर रहे हो, तो ये भावना मेरे दर्शन की तुमने बहुत दिनों से भावना की है, सदा सर्वदा तुम्हारे मन में साक्षात देखने की इच्छा रहती है। तो इसी बात को मैं जानता हूं और इसलिए मैं आज तुमको अपने स्वरूप का दर्शन करा ही देता हूं। तो जब भगवान ने, और वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे तो हक्के बक्के हो गए कि ये छोटा सा बच्चा ये क्या बोलने लगा अचानक, कि तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ही मंत्र का तुम जप करते हो और मैं आ जाता हूं तो फिर परेशान होते हो। तो तुम्हारी इच्छा है कि मेरे दर्शन करने की बहुत समय से, तो आज मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूं। और देखिए क्या अद्भुत दर्शन करा रहे हैं। से क्षण विप्र परम, से क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। उसी समय उन विप्र ने परम अद्भुत रूप देखा। वो भी कैसा? 8 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का नहीं, 2 भुजाओं वाला नहीं, 8 भुजाओं का रूप देखा। तो शंख चक्र गदा पद्म, उनमें से 4 भुजाओं में जो शंख चक्र गदा और कमल, जो भगवान चतुर्भुज विष्णु रूप में धारण करते हैं, आपने देखा होगा चित्र में भी। तो 4 भुजाओं में तो ये है, और 4 भुजाओं में क्या है? तो कह रहे एक हस्ते नवनीत 8 हस्ते खाए। तो वे बाल गोपाल मंत्र का ध्यान करते थे, बाल गोपाल रूप का ही। तो एक हाथ में उनके नवनीत है, एक हाथ में माखन लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। तो 2 हाथ तो इसमें, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, 2 हाथों में, एक हाथ में माखन है और दूसरे हाथ से खा रहे हैं। आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए, और फिर 2 हाथों से भगवान मुरली भी बजा रहे हैं। 8 भुजा का रूप भगवान का देखा उन्होंने, जिनमें 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, 2 हाथों में माखन खा रहे हैं और 2 हाथों से भगवान मुरली बजा रहे हैं। और उनके श्रीवत्स कौस्तुभ मणि भगवान के छाती पर सुशोभित है और श्रीवत्स का चिन्ह है। सर्व अंग देखे रत्नमय अलंकार, और भगवान के सभी अंगों में दीप्यमान रत्नों से बने हुए अलंकार हैं। और नव गुंजा बेड़ा सिखी पुच्छे शोभे सिरे, चंद्रमुख अरुण अधर शोभा करे। नव गुंजा का बेड़ा सिर पर है, यानी नव गुंजा की जो माला है उससे जो सिर पर धारण की हुई है, बंधी हुई है, और उसमें सिखी पुच्छ मोर पंख लगा हुआ है। और चंद्रमुख है, उनके अरुण लाल लाल अधर हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और हासिया दोलाए दुई नयन कमल, और भगवान हंस रहे हैं और उनके दोनों नयन कमल जो बड़े ही सुंदर भगवान के नेत्र हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वे उन चंचल नेत्र दिखाई दे रहे हैं। वैजंती माल दोले मकर कुंडल, उनके गले में वैजंती की माला है और मकर कुंडल है, यानी मकर की
आकृति के कुंडल धारण किए हुए हैं, उनके चरण कमलों में सुंदर रत्नों के नूपुर हैं, और उनके जो नख मणि हैं, उनके भगवान के जो चरण कमलों के नख हैं वे मणि के समान देदीप्यमान रहते हैं, उनसे दिव्य प्रकाश निकलता है कि किरण तिमिर गेल दूर। और उस समय जब भगवान ने स्वरूप दिखाया तो उनके चरण के जो नख हैं उनकी मणि के द्वारा वहां का सारा प्रकाश सब दूर हो गया, अंधकार सब दूर हो गया, सुंदर प्रकाशमान हो गया। अपूर्व कदम्ब वृक्ष। और इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए कैसे स्वरूप का वर्णन है कि केवल भगवान का रूप ही नहीं देख रहे हैं, पूरा भगवान ने अपना वृंदावन धाम का दर्शन करा दिया उन्हें। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे सही खाने, वृंदावन देखे नाद करे पक्षी गणे। उन्होंने देखा अपूर्व कदम्ब का वृक्ष है। भगवान का जो कृष्ण रूप का वर्णन है वह वर्णन है कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हुए मुरली वादन कर रहे हैं। तो उसी बात को करें कि अपूर्व कदम्ब का वृक्ष, बड़ा ही सुंदर कदम्ब का वृक्ष है, उसी स्थान पर उन्होंने देखा। वृंदावन उन्हें देख रहे हैं और अनेक प्रकार के पक्षीगण वहां पर ध्वनियां कर रहे हैं। गोप गोपी गाभीगण चतुर्दिके देखे, उन्होंने देखा कि भगवान के चारों ओर गोप गोपियां और अनेक गाय हैं। जहां ध्यान करे ताई देखे परते के, जो वे ध्यान करते थे शास्त्र के द्वारा सुनकर, जिसका वे ध्यान करते थे उसका वे साक्षात दर्शन कर रहे हैं। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण आनंद मूर्छित हैया पड़िला तखर। भगवान का ऐसा अपूर्व, एक ही रूप में भगवान ने विष्णु रूप और कृष्ण रूप एक ही रूप में दिखा दिए। तो अपूर्व भगवान का ऐश्वर्य देखकर वे परम सुकृति परम भक्त ब्राह्मण आनंद, इतना आनंद उनके हृदय में हुआ कि वे मूर्छित होकर गिर पड़े। करुणा समुद्र भगवान गौर सुंदर ने अपने हस्त का उन्हें स्पर्श किया, और हस्त का स्पर्श करने से विप्र को दोबारा चेतना प्राप्त हुई, और आनंद हईल जड़ नाश पूरे वचन। और इतना आनंद हुआ कि उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा था। और क्या हो रहा था, पुनः पुनः मूर्छा पाए, वे पुनः पुनः आनंद से मूर्छित होकर गिर रहे थे। नयनेर जले जेन गंगा नदी बह, नयनों के जल से मानो गंगा नदी बह रही थी। क्षणे के धरी विप्र प्रभुर चरण करिते लागिला उच्च रवेते क्रंदन। क्षण भर में ही विप्र भगवान के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ लिया और जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। उन विप्र की आरती दुख देखकर भगवान गौर सुंदर हंसने लगे और कहना भगवान ने प्रारंभ किया, प्रभु बले सुन सुन आए विप्रवर। 5 मिनट की और कथा है। हे विप्रवर सुनिए, अनेक जन्मेर तुम ही हमारा किंकर, तुम अनेक जन्मों से मेरे भक्त हो, मेरे किंकर हो। निरवधि भाव तुम देखिते हमारे, अतएव आमी देखा दिलांग तुम्हारे। तुम्हारा निरंतर यही भाव रहा कि मैं साक्षात कृष्ण के दर्शन करूं, इसलिए मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिखाया है। और सुनो, इसी अवतार में नहीं, आर जन्मे ए रूपे नंद गृहे आमी देखा दिलू तुम्हारे ना स्मर तुम्हें। और दूसरे रूप में भी नंद बाबा के घर में भी मैंने तुम्हें इस स्वरूप का दर्शन कराया था। उस जन्म में भी तुम तीर्थ करते हुए घूम रहे थे जब मैं गोकुल में अवतार लिया था, और वहां दैव से घूमते घूमते तुम नंद के घर पर अतिथि बने थे, और उस समय भी मैंने तुम्हें इसी प्रकार से कौतुक करके, ये खेल करके उसी प्रकार से तुम्हें दर्शन दिया था। और ताहत ए मत करिया कौतुक खाई तोर अन्न देखाई लूं ए रूप। वहां भी मैंने तुम्हारा अन्न खाया था और अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। एते के आमार तुम जन्मे जन्मे दास। यहां बड़ा सिद्धांत सुनिए, इससे तुम जन्म जन्म के मेरे दास हो। दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकाश, क्योंकि मेरे दास के अलावा कोई भी मेरा प्रकाश, मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं भगवान, तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, जन्म जन्म से मेरी भक्ति कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। क्योंकि मेरा भक्त अपने दास के, मेरे दास के अलावा कोई भी मेरा प्रकाश अर्थात मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हमें दर्शन कराइए। तो जब भगवान के दास बनेंगे तभी तो भगवान दर्शन देंगे। भगवत गीता में भगवान ने कहा, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम, कि मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता हूं। इतने सस्ते नहीं है कि भगवान कोई भी आएगा कि हम कहाँ है भगवान, हम भगवान को देखना चाहते हैं, और भगवान इतने सस्ते हैं कि सबको दिखाएंगे कि हाँ हाँ देखो मैं ये रहा भगवान। भगवान के दर्शन के लिए तो शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, शंकर भी जिन्हें समाधि में दर्शन की चेष्टा करते हैं। और रूप गोस्वामी लिखे हैं,
यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम। समाधियों में ब्रह्मा भी जिनके चरण कमलों के नख से जो प्रकाश निकलता है उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा दुर्लभ भगवान का दर्शन है। वे ऐसे नहीं दिखते हैं किसी को जहां जिस को भगवान दर्शन देंगे। इसलिए जो आजकल बहुत लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि वहां भगवान का दर्शन हो गया, मैंने कृष्ण का दर्शन कर लिया, मैंने राधा रानी का दर्शन कर लिया, उसका दर्शन कर लिया। इतना सस्ता भगवान का दर्शन नहीं है। देख रहे हैं आनंद मूर्छित है, आनंद में मूर्छित हो जा रहे थे। भगवान का दर्शन का जो आनंद है उसके सामने ब्रह्मानंद, जो योगी लोग समाधि लगा लेते हैं कई कई हजारों वर्षों तक और जिस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, वो आनंद ब्रह्मानंद कृष्ण के दर्शन के सामने क्षुद्र गड्ढे के जल के जैसा हो जाता है। तब साक्षात करणाल्लाभ विशुद्धाब्धि स्थित में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु, कि आपके भगवान के साक्षात दर्शन का जो आनंद समुद्र उदित होता है उसके सामने ब्रह्म सुख भी गोपद, जैसे गाय के खुर से बना हुआ जल हो, गड्ढा हो, उसमें जितना जल है ऐसा हो जाता है। जैसे समुद्र के सामने एक गाय का जो पैर है उससे जो गड्ढा बना है उसमें जितना जल भरा जाए और उसकी तुलना समुद्र से की जाए तो वह ब्रह्म सुख भी भगवान के दर्शन के सामने इतना तुच्छ हो जाता है। और ये कितने सौभाग्यशाली ब्राह्मण हैं और जो भगवान के उस आनंद का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन का मतलब आनंद की परिसीमा। तो इसलिए पर भगवान कह रहे हैं दास बिना आमार अन्यत्र ना देखे प्रकाश, मेरे दास के अलावा कोई भी मेरा प्रकाश नहीं देख सकता है। और भी आगे कहा गया है कि भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड जार लोम कूपे गणी। अनेकों अनंत ब्रह्मांड जिनके एक रोम रोम में से भगवान के ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ये अद्भुत भगवान का ऐश्वर्य है। तो वे भगवान भक्ति के अलावा किसी भी प्रकार से नहीं जान सकते हैं। वे भक्ति के द्वारा वशीभूत होकर भगवान स्वयं अपनी कृपा से दर्शन देते हैं। अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा तो हम संसार की जड़ वस्तुएं नहीं समझ पाते हैं। आप देखेंगे कि आजकल स्कूल में पढ़ते भी हैं सभी कि पढ़ाते हैं साइंस में, कहते हैं कि भाई एटम की खोज करने में, उसका रूप बताने में एटम क्या है। कई वैज्ञानिक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनकी कई पीढ़ियां बीत गई और कई पीढ़ियां बीत गई, किसने ये मॉडल ऑफ एटम, ये मॉडल ऑफ एटम। संसार की सबसे छोटी वस्तु है एटम यानी परमाणु, उसका पता करने में कितनों के कितने जन्म बीत गए। अंत में भी एक मान लिया कि नहीं नहीं अब इन्होंने जो दिया है और खोज नहीं, इनका ही मान लिया जाए। तो एक जरा सी चीज को जानने में कई पीढ़ियां बीत जा रही हैं। तो हम इस बुद्धि से भगवान को कैसे समझ सकते हैं? केवल भगवान अपनी कृपा से अपना भजन करने वाले के सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में आत्म निवेदन कर देता है। ये भगवान की महिमा को शास्त्र से सुनकर भगवान के चरण कमलों में आत्म निवेदन कर देता है और सब समय, चाहे वह घर में हो, गृहस्थ हो या वैरागी हो, सब समय जो जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण करता रहता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं और वह अपने हृदय में भगवान की अनुभूति करने लगता है, आनंदित हो जाता है। तो भक्ति के बिना कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उनसे कहा और भगवान ने कहा ये गोप्य कथा है, आप किसी से मत कहना। और जावत थाका मोर यही अवतार तावत कहिले कार्य करीमु संहार, जब तक मेरा ये अवतार है तुम्हें किसी से नहीं कहना है। और ये संकीर्तन का आरंभ करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं सभी देशों में कीर्तन का संपूर्ण पृथ्वी पर अपने ही कीर्तन का प्रचार करूंगा। ब्रह्मादि जब प्रेम भक्ति योग वांछा करे ताहा बिलाई मु सर्व प्रति घरे घरे। ब्रह्मा आदि भी जिस प्रेम भक्ति योग की इच्छा करते हैं उस भक्ति योग में मैं प्रति घरे घरे उस भक्ति योग को एक एक घर घर में प्रदान करूंगा। और कत दिने तुम अनेक देखीबा ये सब आख्यान एवे कार्य न कहिबा, तुम और कितने दिन यहाँ पर निवास करोगे और इसी प्रकार से मेरे दर्शन करो, लेकिन ये सब बात तुम किसी से मत कहना। ऐसा कहकर भगवान गौर सुंदर फिर अपने घर चले गए अपने स्थान पर और वे पूर्ववत सुइया थाकिला शिशु भावे, फिर शिशु के भाव में पहले की तरह सो गए। और अपूर्व प्रकाश देखी सही विप्रवर आनंद पूर्णित तो हईल सर्व कलेवर। उन ब्राह्मण का तो पूरा शरीर आनंद से पूर्णित हो गया। उन्होंने अद्भुत भगवान के दर्शन किए। वह भगवान के उस प्रसाद अन्न को पूरे शरीर में लगाने लगे और रोते रोते आनंद में रोते रोते वे उसका भोजन करने लगे, साक्षात भगवान का प्रसाद खाने लगे। और नाचे गाए हासे विप्र करे हुंकार, जय बाल गोपाल बोले बार बार।
नाचने लगे, गाने लगे, जोर जोर से कभी हंसने लगे और हुंकार करने लगे, जय बाल गोपाल, बाल गोपाल की जय, इस प्रकार से बार बार बोलने लगे। तब अब जब इस प्रकार से हुंकार करने लगे तो फिर सबकी नींद खुली और सभी ने देखा कि उन्होंने निर्विघ्न होकर वे ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। जबकि उन ब्राह्मण के मन में आया कि मैं सबसे कह दूं ये साक्षात कृष्ण है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और वे ब्राह्मण फिर कुछ दिन तक वहीं नवद्वीप में आए और बार बार आकर इसी प्रकार से भगवान के दर्शन करते थे। प्रति स्थान स्थान पर वे भिक्षा करते और प्रतिदिन निमाई के दर्शन करते थे। अब यहां पर कह रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि वेद गोप्य ए सकल, ध्यान से सुनिए, इतने परिश्रम करके आपने कथा सुनी। ये कह रहे हैं वेद गोप्य, वेद के द्वारा भी गुप्त रूप से कही जाती है, सर्वसाधारण के लिए नहीं होती है। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रति श्रद्धालु हैं, वे ही इसे सुनने के अधिकारी है। तो कह रहे वेद गोप्य ए सकल महाचरित्र कथा, ये भगवान का महाचरित्र कथा वेद के द्वारा भी गुप्त रखने योग्य है। हर श्रवण कृष्ण मिलय सर्वथा, इसका श्रवण करने से निश्चित रूप से कृष्ण की प्राप्ति होती है। आदि खंड कथा जेन अमृत श्रवण, जही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण, ये भगवान की जो आदि लीला है ये अमृत का श्रवण है, अमृत का झरना स्वरूप है, और जहां शिशु के रूप में साक्षात नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि राम कथा होनी चाहिए, तो अब इसका उत्तर यहां मिल रहा है। राम कथा हो रही है कैसे? सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर, के संपूर्ण लोकों के चूड़ामणि, सिर के शिरोमणि, वैकुंठ के ईश्वर, लक्ष्मीकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर, कि लक्ष्मी जी के पति, सीता जी के पति यही गौर सुंदर हैं। जो संपूर्ण लोकों के चूड़ामणि, वैकुंठ के अधीश्वर हैं, लक्ष्मीपति, सीतापति के नाम से जो कहे जाते हैं, ये वही गौर सुंदर हैं जो यहाँ गौरांग रूप में लीला कर रहे हैं। और त्रेता युग है आज श्री राम लक्ष्मण, नाना मत लीला करी वधीला रावण। त्रेता युग में अवतार लेकर जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण का रूप धारण करके अनेक प्रकार से लीला करते हुए रावण का वध किया। हईला द्वापर युग कृष्ण संकर्षण, नाना मत करी लेन भूभार हरण। और द्वापर युग में जिन्होंने कृष्ण बलराम रूप से अनेक प्रकार से भूमि का जो भार बढ़ा हुआ था अनेक प्रकार के असुरों के द्वारा, उसका खंडन किया। और मुकुंद अनंत जारे सर्व वेद कया, और सारे वेदों में जिन्हें मुकुंद और अनंत कहा गया है, श्री चैतन्य नित्यानंद से यीशु निश्चय, वे ही यहाँ कृष्ण जो राम है, जो कृष्ण है वे ही यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य है, और जो लक्ष्मण है बलराम है वे ही यहाँ नित्यानंद है। मुकुंद अनंत जारे सर्व वेद कया, सारे वेदों में जिन्हें मुकुंद और अनंत नाम से कहा गया है, जिन्होंने त्रेता युग में राम और लक्ष्मण के रूप में अनेक प्रकार की लीला करते हुए रावण का वध किया, और द्वापर युग में कृष्ण बलराम रूप से अनेक प्रकार से पृथ्वी का भार उतारा, जिन्हें वेद में मुकुंद और अनंत कहा जाता है, वे ही सुनिश्चित रूप से यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान, वे ही वृंदावन दास ठाकुर के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हैं, और उनके ही चरण कमलों में उनकी ही अति सुंदर अमृतमय लीला का यहाँ वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये राम कथा ही चल रही है, इसका कहने का अर्थ ये है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, बालक निमाई की जय, हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु